अरे गुरुजी, आप वीडियो के स्किप मत करो। आज बात केवल शिक्षकों की, वो भी प्राइवेट शिक्षक जो अपना कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से फरमान आया है, आप जरा देखिए। ये प्रभात खबर की पेपर की कटिंग है। क्या यह है और न्यूज़ कब की है? तो 14 मई की न्यूज़ है। ये 14 मई की न्यूज़ है कि बिहार में जितने भी कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, अगर उन्होंने नए नियम का पालन नहीं किया तो उनको 2 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ जाएगा। यानी कमाई पैसा भर नहीं और खर्चा दुनिया भर। क्या स्थिति है बिहार में एजुकेशन को लेकर? हर बिहार वासी को पता है। सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थाओं के भरोसे अगर बच्चों की पढ़ाई उस पर आश्रित हो जाए तो कोई भी बच्चा जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट या जो भी एग्जामिनेशन में इतने सारे रिजल्ट्स आते हैं, क्या वो रिजल्ट आ पाएगा? संभव ही नहीं है। अरे आपके जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, सम्राट चौधरी जी, आप उनको तो पूरा साल भर किसी न किसी काम में लगा रखे होते हो। कभी जनगणना उनसे करवा रहे होते हो, तो कभी उनको बच्चा काउंट करने के लिए, तो कभी खिचड़ी बांटने के लिए, तो कभी कुछ करने के लिए उनको लगा रखे होते हो। तो पढ़ाएंगे कब? सिलेबस कंप्लीट कब होगा? और ये प्राइवेट शिक्षक वे व्यक्ति हैं या वे युवा हैं, वे लड़के हैं जिनके पास अपना रोजगार नहीं है, तो अपना आजीविका चलाने के लिए ये प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं। और आप चाहते हो कि एक तो वैकेंसी देना नहीं है और इन युवाओं के पेट पर जोरदार लात मारनी है, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर देना, ना वैकेंसी देना है। अभी हाल में देखा है आपने टीआरई 4 के लिए किस प्रकार छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। आप समझिए इस चीज को कि बिहार में किस तरीके से प्राइवेट से लेकर चीजों को इस तरीके से खत्म किया जा रहा है। अगर हम लोग ऐसे ही चुप रहे तो सरकार न जाने और क्या क्या हम लोगों के दिन दिखाएंगे। एक तो महंगाई ऐसे ही सर पर चढ़ा हुआ है, ऊपर से ये फरमान आ गया है कि भाई तो कोचिंग, जितने भी प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले लोग कोचिंग बंद कर दे और सरकारी टीचर पढ़ा ले, फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या होना है। अरे भाई, आपको मालूम है जो पूरे बिहार में लाखों ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन की फी की बात करते हो। सबसे चौंकाने वाली बात इसमें है रजिस्ट्रेशन फी। और ये इन शिक्षकों को, जो भी प्राइवेट शिक्षक है, इनका गला रेतने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। फी के नाम पर इनका गला रेतना, जितना फी रखा गया है ना, कुछ शिक्षकों की तो वो 3-4 महीने पढ़ाते होंगे तब जाके उनको वो पेमेंट आता भी होगा, क्योंकि गांव के शिक्षक को पेमेंट की सबसे बड़ी समस्या रहती है। उनको पेमेंट आता कहाँ है? अगर 20 स्टूडेंट बैठे हैं तो मुश्किल से 4-5 बच्चे ही उनको पेमेंट दे पाते हैं। और फिर आप सोचो कि उनका परिवार भी है, कैसे चलेगा? ये तो दिखता नहीं है। फरमान बस जारी कर देना है। फरमान जारी करने में जाता ही क्या है? और खुद की तुलना सम्राट अशोक से करते हैं। अरे थोड़ा तो शर्म करो भाई, बिहार की जो स्थिति बना रखे हो। साथियों, आप इस वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि ये पूरा जो फरमान है आपके सम्राट चौधरी जी का, उस पे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। दर्द है, ये दुख है। मैं भी एक प्राइवेट शिक्षक हूं और आप लोगों तक अपना दर्द, अपना दुख मैं शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। पहले समझते हैं इस चीज को, क्या है ये, क्यों ये फरमान लाया, क्या है इनकी। तो सबसे पहली बात कि देखो भाई, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जितने भी कोचिंग संस्थान, प्राइवेट कोचिंग संस्थान है,
उनको रजिस्ट्रेशन कराना एकदम अनिवार्य है। यानी बिना रजिस्ट्रेशन का कोचिंग संस्थान नहीं चला सकते। यदि चलाएंगे तो 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावे अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, उस टीचर को बैन किया जा सकता है। यानी पूरी तरह वो जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी। ये करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए वैकेंसी निकालना है और ना ही उसे प्राइवेट तरीके से उसको पढ़ा नहीं देना है। अपना स्वरोजगार भी नहीं कर सकता, उसमें भी अंकुश लगाना है इनको। तो क्या करेगा युवा? भूखे मरेगा, रोड पे लाठियां खाएगा। अरे युवा का दर्द आप जानते क्या हो? एक तो समाज उसे दुत्कारता है, और ये फरमान लाकर आप क्या साबित करो? देख लो आप क्या किया रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 शुल्क। भाई एक कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15,000 शुल्क। अब गांव में जितने भी टीचर पढ़ाते हैं 15,000 आ भी पाता है उनको? कई महीना तक मेहनत करेंगे, मेहनत तब जाके शायद, वो भी मैं शायद बोल रहा हूं कि 15,000 आए। क्योंकि आज भी गांव में ऐसे शिक्षक हैं जो 200, 300, 500 ऐसे करके पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, और उनके पास और टीचर भी होते हैं, उनको भी पेमेंट करना होता है उनको। ये 15,000 कहां से आएगा? और ये लाया क्यों गया भाई? कि इससे हो क्या रहा है? तो हो रहा है कि छात्रों की सुविधा और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर देना है। यानी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य जो है खराब हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोचा आपने। तो आप कोचिंग सेंटर बंद करके उनके मानसिक स्वास्थ्य को आप सुदृढ़ कर लेंगे क्या? बहुत अच्छा कर लेंगे क्या? आप समझिए इस बात को कि किस प्रकार से जो है चीजों को आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। अब बात करते हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, कैसे ये काम कर रहा है। ठीक, तो इसका कोर रूल क्या है? कहां पर आप अपने कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन आप कराओगे? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन कमेटी होगी, वहां पे आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी डीएम के पास आप इसको कराएंगे। और रजिस्ट्रेशन फी कितना होगा? 15,000 होगा। वो भी कितने दिनों के लिए? मात्र 3 साल के लिए। मतलब फिर से 3 साल बाद क्या करना होगा उनको? रिन्यूअल कराना होगा। यानी एक बार तो गला रेता, फिर प्रत्येक 3 साल पे उनकी क्या करनी है? गला रेतनी है। और जरूरी है कि ये 15,000 अमाउंट है वो फिक्स ही रहे। अब पेपर लेके टीचर जो है भटकता रहेगा। ये है अजीब स्थिति है भाई। क्या कहा गया कि भाई 15 साल के जो बच्चे हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं लेना है। तो कौन 15 साल 16 साल के बच्चों को एग्जामिनेशन कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करता है? कोई भी बच्चा करता है तो 18 साल के बाद ही करता है। कितनी बेवकूफी वाली बात करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा कदम है कि गवर्नमेंट टीचर को बैन किया जाए। जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे, कॉलेज में पढ़ा रहे, उनको बैन किया जाए। आप उनसे वहां पढ़वा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इस तरीके से इस तरह मतलब ये आप क्या कहते हैं, एक तरह से अंकुश लगाकर आप टीचरों की स्वतंत्रता को समाप्त कर रहे हैं। अरे आप खुद समझो, देखो कि बहुत सारे मैक्सिमम टीचर जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनकी मंथली इनकम भी 10,000 रुपये नहीं होती, वो 15,000 रुपये कहां से देगा भाई? उसकी भी जरूरतें होती हैं और उसका कोई रोजगार नहीं होता। वो अपने आजीविका चलाने के लिए करता है।
कोई और इनके पास ऑप्शन नहीं होता है, और पढ़कर लोग पढ़ाता है। क्या इनको पता? जब पढ़ते तभी तो पता होता है ना। खुद चौथी फेल है, चौथी फेल को क्या ही मालूम रहेगा। ये स्थिति बिल्कुल जिस तरीके से प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के लिए ये जो मैंडेटरी किया जा रहा है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, लेकिन एक नॉमिनल फी लीजिए। रजिस्टर्ड संस्थाएं होंगी, नॉमिनल फी लीजिए, चलेगा। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए आप। आज जो बिहार की स्थिति सुदृढ़ हुई है एजुकेशन के फील्ड में, आप एक भी बच्चा को उठाकर पूछ लो कि वो किस कोचिंग से पढ़ा है। वो किसी ना किसी कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग सेंटर से पढ़ा है, तभी जाके वो आज MBBS कर पाया है, तभी जाके वो IAS बन पाया है, IPS बन पाया है, या कोई भी सरकारी महकमे में जा पाया है, या इंजीनियर बन पाया है, साइंटिस्ट तक किसी न किसी कोचिंग से पढ़ के ही बन पाया है, और इन्हीं प्राइवेट कोचिंग संस्थानों से पढ़ के बना है। आप इसको भी बंद कर दोगे तो आप चाहते हो कि बिहार में बच्चे जो हैं, और बिहार के बच्चे मूर्ख बने, पढ़े लिखे ना। आप चाहते हो, क्योंकि आपकी सरकारी स्कूल की व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था एकदम बिल्कुल खराब। किसी कॉलेज में क्लासेज आपकी चलती है क्या? फैकल्टीज क्या अवेलेबल हैं क्या? सिर्फ एग्जाम होता है। मैं बच्चों से बात करता हूं तो हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने पे इंटरनल एग्जाम के नाम पर ढेर सारे एग्जाम। मैं पूछता हूं बच्चे पढ़े क्या? कुछ नहीं पढ़ा होता है। ग्रेजुएशन के बच्चों की बात कर रहा हूं, पढ़ता कुछ नहीं है, लेकिन हर 6 महीने पे एग्जाम देने जाता है। क्या एग्जाम देगा? पढ़ा कुछ नहीं, एग्जाम देने जाएगा। क्या एग्जाम में लिखेगा? फिर बोला जाता है कि सर एग्जाम टाइट होता है। अरे पढ़ा कुछ नहीं तो टाइट क्या एग्जाम होता है? हैं? एक दो नहीं, आपकी पूरी सिस्टम बर्बाद है। पहले आप अपने सरकारी सिस्टम को ठीक कीजिए, उसके बाद आप प्राइवेट सिस्टम को ठीक करने चलिएगा। प्राइवेट जितने भी संस्थाएं हैं सब अपनी जगह पर गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहे हैं, तभी तो आपकी आंखें खटक रही हैं कि बच्चों को एक जगह पर मैनिपुलेट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग में यह खटकता होगा कि बच्चों को एक जगह पर मैनिपुलेट किया जाता है, उसको सरकार के खिलाफ भड़काया जाता है। एक शिक्षक के आह्वान पर सारे बच्चे रोड पे आ जाते हैं, जैसे खान सर, उनके आह्वान पे पूरे देश के बच्चे, सरकारें हिल जाती है। डर इस बात से लगा होता है कि प्राइवेट कोचिंग वाले इतने अगर आगे बढ़ेंगे तो उनका एक कम्युनिटी बनेगा, और उनका एक कम्युनिटी है, और हमारी सत्ता खत्म कर देंगे, और आपकी सत्ता पर एक आघात पहुंचेगा। कभी भी हमला हो सकता है। साथियों, बहुत अंदर से गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, दर्द है। जब से मैंने ये खबर सुनी, खबर देखा है, तब से एक अंदर से दर्द है। मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से वीडियो को बनाने में थोड़ा मैं डिले कर दिया, लेकिन फाइनली मैं इस वीडियो को बनाया हूं। और हमने इस वीडियो में जितने भी प्राइवेट टीचर है उनकी वैल्यू की बात करी है, और उनकी वैल्यू की बात करी है तो हम सब शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि हमें एक होकर आवाज उठाएं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सम्राट चौधरी तक ये वीडियो जाए और उसको समझ में आए कि उसने ये 15,000 की फी, मैं रजिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो फी है वो फी कम होना चाहिए। और 3 साल वैलिड क्यों? इसकी वैलिडिटी 3 साल क्यों? प्रत्येक 3 साल पे इसकी वैलिडिटी रिन्यूअल क्यों? आप 3 साल की जगह पे 5 साल कीजिए, 7 साल कीजिए, लेकिन 3 साल क्यों? और फी कम कीजिए, क्योंकि यहां पे सारे के सारे बेरोजगार युवा ही कोचिंग सेंटर चलाते हैं। एक तरफ तो आप देख लीजिए, आजकल देश में बहुत अजीब सा स्थिति हो रखा है। अगर मैं बात कर रहा हूं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की, तो अभी आपने सुना होगा और सोशल मीडिया पे पूरा तरह से छाया हुआ भी है, सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है भाई
सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनका बयान आता है कि अपने आवाज को सरकार तक पहुंचाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करना भी उनकी नजर में वो युवा एक कॉकरोच के समान है, यानी कॉकरोच है। खुद न्याय व्यवस्था में वो दिमक के तरह काम कर रहे हैं, सरकार में ये मंत्री दिमक के तरह काम कर रहे हैं, और आपके मंत्री जो स्वयं शिक्षा मंत्री, उनको अपना मंत्रालय याद नहीं है, और पत्रकार के बातचीत के दौरान कर देते हैं कि भाई हमें स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के लिए दिया गया है। क्या है ये? और खुद तो ठीक नहीं हो रहे हो, दूसरे को ठीक करने चले हो। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को इतना आप शेयर करो कि ये वीडियो सम्राट चौधरी तक पहुंचनी चाहिए।